Hello everyone, this is Vinay Singh and I welcome to everybody सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज गरियाओं जौनपुर। जैसा कि बेटा रेगुलर हम लोग का वीडियो अपलोड हो रहा था, बट कुछ हेल्थ की वजह से बेटा 2-3 दिन कुछ क्लासेस भी लगी जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया। कुछ बेटा हेल्थ भी खराब था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट बेटा अब आज से हम लोगों ने वो टाइम निकाल दिया है आपके लिए, इस वीडियो के लिए, क्योंकि बेटा कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर आपका वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग की जो लर्निंग है इंग्लिश की अब वो रुक रही है। अब बेटा ऐसा नहीं होगा, तो आज का जो डे है बेटा सब कुछ भूलकर स्टार्ट करते हैं डे 15। डे 14 तक वीडियो अपलोड है बेटा, हर एक चीज उसमें मेंशन किया गया है, नंबर, जेंडर, पर्सन, सब एवरीथिंग। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो देखो सब, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना बेटा वो देयर है और इट है। अभी आपने कल इसका नाम सुना होगा, एक देयर और एक क्या होता है इट, लेकिन अभी इनका प्रॉपर यूज हम नहीं जानते होंगे बेटा। अभी जैसे हमारे ट्रांसलेशन में आ जाए बेटा, 2 आदमी हैं और एक आ गया बेटा आज सोमवार है। ध्यान देना बात, एक मैंने कहा बेटा 2 आदमी हैं और मैंने कहा बेटा आज सोमवार है, तो आधा से ज्यादा बच्चे कैसे करते हैं पता है बेटा? वो कहते हैं 2 men are, और यहां कहते हैं बेटा टुडे इज मंडे। ये नॉर्मली सेंटेंस सब बोलते हैं टुडे इज मंडे 2 men are, जो कि बेटा ये पूरी तरह से आपका रॉन्ग है, सही नहीं है। आज मैं हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, बस वीडियो पे बने रहो यार। हर एक कॉन्सेप्ट दूर होगा कि भाई आज सोमवार है तो क्या होगा, 2 आदमी है तो क्या होगा, कि भाई देयर लगाए कि इट लगाए, कोई बताता ही नहीं बेटा। सब बताते हैं भाई देयर स्थान के लिए यूज होता है, मालूम है भाई, प्लेस के लिए हम देयर लगाते हैं बेटा। लेकिन आज जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना क्या बात है बेटा। पहला चीज, देयर और इट ये दोनों बेटा हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ध्यान समझना, एक देयर का यूज हम प्लेस के लिए कर सकते हैं बेटा। जैसे मुझे कहना हो वहां जाओ, तो मैं बोल सकता हूं बेटा गो देयर। क्या बोल सकता हूं? गो देयर। और वही कहना हो बेटा उधर जाओ, तब भी होगा बेटा गो देयर। ये प्लेस के लिए तो ठीक है सर, लेकिन अगर मान ले बेटा कि ये देयर अगर सब्जेक्ट का काम करे और इट भी सब्जेक्ट का काम करे, तब इसका सेंटेंस कैसे होगा, वही आज मैं बताने जा रहा हूं बेटा। जब मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया तो आपके दिमाग में आया होगा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और बेटा नेम। यही आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ये मेरे सब्जेक्ट है बेटा। तो आज जान ले बेटा ये भी सब्जेक्ट हैं और ये दोनों भी हमारे सब्जेक्ट हैं, बस दोनों में फर्क क्या है पता है बेटा? आई, वी, यू, दे, ही, सीट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके नाम और जिनके काम दोनों हैं। ध्यान समझना भाई, सब जानते हो आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम या आप, दे माने वे, ही माने वह, सी माने वह, इट माने यह, नेम माने नाम। नेम सबको पता है भाई, इट माने यह, नेम माने नाम, मैंने आपको बताया भाई। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, अभी जब मैंने पीछे बताया बेटा, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके नाम और जिनके काम दोनों हैं सर। लेकिन बेटा देयर और इट दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका नाम ही नहीं है। अरे सर, अभी तक इनका नाम याद था, इनका काम था, तब भी हम लोग नहीं बना पा रहे थे। जब आपका वीडियो देखे तो अब बनाने आ गए। अब तो आज सर आप बता रहे हैं इनका नाम ही नहीं है, अब कैसे हम लोग करेंगे सर? तो बेटा वेट करो, अब मैं बताने जा रहा हूं कहां देयर लगाओगे बेटा और कहां इट लगाओगे।
कंफ्यूज मत होना, बस ध्यान देना, देर वहां लगाना बेटा जहां व्यक्तियों की संख्या हो। बड़े ध्यान से सुनिए बेटा, जहां व्यक्तियों की संख्या हो वहां क्या लगाओ? देयर। और जहां बेटा वस्तुओं की मात्रा हो ना बेटा, वहां भी क्या लगाओ? देयर। अब मैंने कहा व्यक्तियों की संख्या, तो आप बोल सकते हो बेटा नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स। और वस्तुओं की मात्रा बेटा आप बोल सकते हो क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, क्वांटिटी ऑफ थिंग्स। ये हम बोल सकते नहीं बोल सकते? बड़े आराम से बोल सकते हैं बेटा। तो जहां व्यक्तियों की संख्या हो वहां देयर लगाओ, जहां वस्तुओं की मात्रा हो वहां भी देयर लगाओ। अगर एग्जाम्पल नहीं समझ पा रहे हो तो यहां देखो बेटा, मैंने कहा एक राजा है, दूसरा मैंने कहा बेटा कमरे में कुछ कुर्सियां हैं, फिर मैंने कहा बेटा स्कूल में 10 अध्यापक हैं, घर में 10 किलो चावल है। अब यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है सर, लेकिन अब दिमाग लगाओ, मैंने कहा एक राजा है, ये वस्तु व्यक्तियों की संख्या है। मैंने कहा कमरे में कुछ कुर्सियां हैं, तो बेटा वस्तुओं की संख्या या मात्रा है कि नहीं है। फिर मैंने कहा स्कूल में 10 अध्यापक हैं, तो संख्या है कि नहीं है। फिर मैंने कहा बेटा घर में 10 किलो चावल है, तो ये मात्रा है कि नहीं है। तो जहां वस्तुओं की मात्रा और जहां व्यक्तियों की संख्या बताई जाए वहां लगाओ बेटा देयर। क्लियर? अब आप सोचोगे सर इट कहां लगाए? तब देख लो भाई साहब, इट का भी यूज देखते हैं बेटा। इट कहां लगाते हैं सर? बड़े ध्यान समझना बेटा, जहां महीना बताया जाए, जहां दिन बताया जाए, जहां साल बताया जाए, जहां महीना दिन साल और बेटा मौसम बताया जाए, समय बताया जाए, प्राकृतिक घटना बताई जाए, तो उन जगहों पर बेटा हम लगाते हैं इट। बड़े ध्यान समझना, इट कहां लगाओगे? जब महीना बताए, दिन बताए, साल बताए, मौसम बताए, समय बताए और कोई प्राकृतिक घटना बताए। तो बड़े ध्यान समझना, महीना को इंग्लिश में कहते हैं मंथ, दिन को कहते हैं बेटा डे, साल को कहते हैं ईयर और मौसम को कहते हैं बेटा वेदर। अरे सर मौसम को अगर वेदर कहते हैं तो सीजन किसे कहते हैं? है ना सर? अब कहोगे सर अगर सीजन कहते हैं तो क्लाइमेट किसे कहते हैं सर? क्योंकि क्लाइमेट माने भी मौसम होता है, सीजन माने भी मौसम होता है और वेदर माने भी मौसम होता है। आज मैं क्लियर कर रहा हूं बेटा, कहां वेदर बोलना है, कहां सीजन बोलना है, कहां क्लाइमेट बोलना है। वेदर वहां बोलना जहां भाई तीनों मौसम की बात हो, गर्मी ठंडी बरसात। सीजन बेटा किसी एक के लिए होता है। आप सुने होंगे आम का सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन चल रहा है, ठंडी का सीजन चल रहा है और सबसे बड़ी बात बेटा बारात का सीजन चल रहा है। तो सीजन किसी एक के लिए होता है। और अगर क्लाइमेट की बात करूं बेटा, जब हम देख कर बताएं कि मौसम कैसा है उसे बोलते हैं क्लाइमेट। भाई वातावरण कैसा है, मौसम कैसा है, तो वहां क्या लगाते हैं? क्लाइमेट। और किसी एक सीजन के बारे में बात हो, क्या होता है? सीजन। और जब तीनों मौसम या चारों या पांचों मौसम आ जाए बेटा तो उन्हें बोलते हैं वेदर। क्लियर? समय को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टाइम और प्राकृतिक घटना को बोलते हैं बेटा नेचुरल इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? नेचुरल इंसिडेंट। तो जब ऐसे सेंटेंस आए बेटा तो वहां हम सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे? इट। जैसे मैंने कहा आज मंगलवार है, ध्यान समझना सर। फिर मैंने कहा बेटा मई का महीना चल रहा है। फिर मैंने कहा बेटा 2026 चल रहा है। फिर मैंने कहा बेटा ठंडी का महीना है।
फिर मैंने कहा बेटा 2 बज रहा है। अब ध्यान से समझना। अब बेटा ये हमारे पास ट्रांसलेशन है, लेकिन ये ऐसे सेंटेंस है बेटा जिनके नाम नहीं है, केवल काम है। तो जब बेटा दिन, महीना, साल और मौसम के बारे में नॉलेज हो तो वहां सब्जेक्ट इट लेंगे बेटा, और इट हमेशा आपका रहता है सिंगुलर, हमेशा एक वचन में रहेगा बेटा। इसीलिए जब इसमें है आए तो इज लगाओ, था आए तो वास लगाओ, और अगर होगा आ जाना बेटा तो आप जानते हो फ्यूचर में कोई ना तो सिंगुलर है ना तो प्लूरल है बेटा, तो वहां यूज करो विल बी। लेकिन देयर क्या है ना पता है बेटा, देयर एक वचन भी है, बहुवचन भी है, नहीं भी है, बस डिपेंड करेगा बेटा व्यक्तियों की संख्या पर और वस्तुओं की मात्रा पर। अगर एक व्यक्ति है तो देयर इज है बेटा, और एक से अधिक है तो देयर आर है। मतलब देयर जो होता है बेटा उन व्यक्तियों और उस वस्तुओं पर डिपेंड होता है जो सेंटेंस में दिए हैं। यहां देखो, मैंने कहा एक राजा है तो मैं बोलूंगा बेटा देयर इज अ किंग, देयर इज अ किंग। और वही मैं कहूं बेटा 2 राजा हैं तो मैं बोलूंगा देयर आर 2 किंग्स। ध्यान देना, एक राजा है तो देयर इज अ किंग, और 2 राजा है बेटा तो देयर आर 2 किंग्स। क्लियर है? अगला है बेटा कमरे में कुछ कुर्सियां हैं तो आप कहना बेटा देयर आर सम चेयर्स इन द रूम। कमरे में 10 कुर्सियां हैं, देयर आर सम चेयर्स इन द रूम। अब आप सोचोगे सर कुछ माने समथिंग और कुछ माने सम, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तब बेटा नाउन आए तो सम लगाओ, नाउन नहीं आए बेटा तो समथिंग लगाओ। मुझे कहना हो मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। मेरे पास कुछ पैसा है, आई हैव सम मनी। अगर कुछ के बाद नाउन आया है बेटा तो सम लगाते हैं, और कुछ के बाद अगर नाउन नहीं आया तो वहां हम समथिंग लगाते हैं। क्लियर? ध्यान देना। कमरे में कुछ कुर्सियां हैं तो देयर आर सम चेयर्स इन द रूम। और फिर मैंने कहा बेटा स्कूल में 10 अध्यापक हैं तो क्या बोलोगे सर? बना लिए होंगे सर। मैंने कहा देयर आर 10 टीचर्स, देयर आर 10 टीचर्स। कहां है भाई? स्कूल में, तो इन द स्कूल। क्लियर? फिर मैंने कहा बेटा घर में 10 किलो चावल है तो देयर आर 10 kg राइस। पिछले वाले वीडियो में बताया था बेटा कि अनकाउंटेबल नाउन में हम एस का यूज करते ही नहीं है। अब मैंने कहा देयर आर 10 kg राइस। कहां है भाई? घर में, इन द होम, इन द होम। और दूसरे का घर है बेटा तो हम बोल सकते हैं इन द हाउस। तो जहां व्यक्तियों की संख्या हो और वस्तुओं की मात्रा हो बेटा वहां लगाओ देयर। अभी मुझे कहना हो कमरे में 2 पंखा है, देयर आर 2 फैंस इन द रूम। इस तरह के सेंटेंस यूज करो। मेज पर 2 कलम है, देयर आर 2 पेन्स ऑन द टेबल। बगीचे में 10 बच्चे हैं, देयर आर 10 चिल्ड्रन इन द गार्डन। इस तरह के सेंटेंस को अगर हम यूज करेंगे ना बेटा तब समझ में आता है कैसे करना कैसे नहीं करना है। तो अगर व्यक्तियों की संख्या और वस्तुओं की मात्रा हो ना बेटा तो वहां लगाओ देयर। और जहां बेटा आपको महीना, दिन, साल, मौसम, समय और प्राकृतिक घटना बताई जाए ना बेटा वहां सब्जेक्ट लगाओ इट। और इट एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसीलिए मैंने बताया बेटा इट हमारा डमी वर्ड होता है बेटा। डमी वर्ड माने बेटा निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है यार, इसलिए इसको बोला जाता है बेटा डमी वर्ड। और अगर हम देयर की बात करें बेटा तो इनको बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड। इंट्रोडक्टरी मतलब परिचय करने वाले शब्द हैं बेटा, इनका कोई नाम नहीं है। और अगर मैं देयर को डमी वर्ड कहूं तो मैं गलत नहीं हूं बेटा, क्योंकि इसका भी कोई अर्थ नहीं है, और जिसका अर्थ नहीं है वो निरर्थक है कि नहीं है सर? क्लियर? तो जहां व्यक्तियों की संख्या और वस्तुओं की मात्रा हो बेटा देयर लगाओ यार। मैंने कहा मेरे हाथ में एक मार्कर है, देयर इज अ मार्कर इन माई हैंड।
मेरे हाथ में घड़ी है, देयर इज अ वॉच इन माई हैंड। मेरे सिर पर बाल हैं, देयर आर हेयर ऑन माई हेड। लगाओ ना देयर बेटा, जहां वस्तुओं की मात्रा बताई जाए और व्यक्तियों की संख्या बताई जाए। अभी मैंने कहा आज मंगलवार है, आधे से ज्यादा बच्चे कहते हैं टुडे इज ट्यूसडे। ना 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 ना, ये कहना ही नहीं है। आपको अगर कहना हो बेटा तो ऐसे कहो, टुडे इट इज ट्यूसडे, टुडे इट इज ट्यूसडे। और अगर आप ऐसे ना बनाना चाहो तो आप ऐसे ही बना सकते हो, इट इज ट्यूसडे टुडे। टुडे, टुमारो, एस्टरडे, ये होते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम। या तो इनको स्टार्टिंग में लिखो या तो एकदम लास्ट में लिखो, बीच में नहीं। या तो आप बोलो टुडे इट इज ट्यूसडे, या आपको बोलना है तो बोलो इट इज ट्यूसडे टुडे। अभी मैंने कहा बेटा मई का महीना चल रहा है, तो आपको बोलना है बेटा इट इज मंथ ऑफ मे। जनवरी का महीना चल रहा है, इट इज मंथ ऑफ जनवरी। दिसंबर का महीना चल रहा है, इट इज मंथ ऑफ डिसंबर। इस तरह से यूज करो ट्रांसलेशन बेटा। मैंने कहा आज मंगलवार है, तो क्या रोज मंगलवार होगा? आज शुक्रवार है, कल रविवार है, कल रविवार था। इस तरह के सेंटेंस यूज करो बेटा स्पीकिंग में। क्लियर? फिर कह रहा है बेटा 2026 चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं बेटा इट इज 2026, 2026। और अगला है ठंडी का महीना है। अब यहां मंथ मत लिखना बेटा, यहां यूज करना केवल विंटर, क्योंकि बेटा ये जो ठंडी है महीना नहीं है सर, ये मौसम है कि नहीं है बेटा। इंग्लिश में विंटर को ही बोलते हैं बेटा ठंडी का महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आए तो मंथ लगाओ बेटा, लेकिन गर्मी, बरसात, ठंडी, ये सब आए ना बेटा तो हम मंथ का यूज नहीं करते, क्योंकि ये महीना नहीं, ये हमारे मौसम है सर। क्लियर? तो मैंने कहा ठंडी का महीना है, इट इज विंटर। और वही मैं कहूं गर्मी का महीना है बेटा, तो आप सीधा बोल दो इट इज समर, इट इज समर। और वही मैं कहूं बरसात का महीना है बेटा, तो आप बोल दो इट इज रेनिंग सीजन। कोई कहे बसंत ऋतु का महीना है बेटा, तो बोलो इट इज स्प्रिंग डे। और कोई बोले पतझड़ का महीना है बेटा, तो बोलो इट इज ऑटम डे। ऑटम माने पतझड़, स्प्रिंग डे माने बसंत ऋतु, रेनिंग माने बरसात, समर माने गर्मी और विंटर माने ठंडी। इस तरह के यूज करो सर। और फिर है बेटा 2 बज रहा है, हम बोलेंगे इट इज 2 o'clock, इट इज 2 o'clock। 4 बज रहा है, इट इज 4 o'clock। 3 बज रहा था, इट वॉज। भाई है के लिए इज है, लेकिन था के लिए मैंने बताया बेटा क्या है, वॉज है। इट वॉज 3 o'clock। इतना तो बेटा नॉर्मली हम सबको पता है। तो जब कभी आपको देयर और इट का यूज करना हो बेटा, तो दोनों में डिफरेंस कोई पूछे, बस इतना बताना, देयर कहां लगता है? जब व्यक्तियों की संख्या हो और वस्तुओं की मात्रा हो, तो वहां लगाते हैं देयर। लेकिन बेटा महीना, दिन, साल, मौसम, समय, प्राकृतिक घटना, अगर इन सब के बारे में बताया जा रहा है, तो वहां लगाओ बेटा इट, क्योंकि ये डमी वर्ड है, इनका कोई अर्थ ही नहीं है बेटा। और जितना आप इसको यूज करोगे ना बेटा, उतना बोलने में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा कि हम लोग इसको स्पीकिंग में ला रहे हैं। और जब तक इसको स्पीकिंग में नहीं लाओगे बेटा, तब तक मजा आने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? पहले आप इसका सब लोग, जितने लोग बैठे हो, सब लोग पहले स्क्रीनशॉट लो। सब लोग ले लिए स्क्रीनशॉट। बस बेटा एकदम अच्छे से इसको लिखना, और जब स्पीकिंग में आए ना बेटा, इसको यूज करना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है ना सर, बेधड़क
कमेंट करना और पूछना कि सर इसका क्या होगा, एंड आई विल रिप्लाई। कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं बताऊंगा बेटा, हर एक चीज को सॉल्व किया जाएगा, बस आपको पढ़िए, केवल आप रीडिंग करिए, आपको लर्निंग करिए बेटा, बाकी सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो अच्छे से इसको लर्न करना, अच्छे से इसको स्पीकिंग में लाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।